नेशनल चैलेंजेस तो पाकिस्तान के लिए बेहद हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस और भी ज्यादा हैं। जिस तरह से आमिर साहब ने टीजर दिया कि चेतावनी आई है भारत से हमें पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक मिसाइल का टेस्ट किया है। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है K4 मिसाइल। देश को सेकंड स्ट्राइक की भी देती है क्षमता। नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। INS कारीघाट पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है। 2500 किलोग्राम वजनी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम। दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। तार साहब, कब तक ये ऐसे पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहाँ पे गुलेलों खतरे। इस टाइम 1971 जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन आपको नजर आ रही है कि मुजीबुर रहमान तब ये कह रहे थे मेरी मेजोरिटी ज्यादा है, मुझे गवर्नमेंट दे दें, और भुट्टो साहब कह रहे थे मुझे गवर्नमेंट। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है पाकिस्तान इस दौड़ में है, अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है, दौड़ लगाता है बहुत पीछे। हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, उनको इल्म ही नहीं है कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। क्या कहना चाहेंगे अगर इस हवाले से हम बात करें? इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। वो इसलिए पीछे रहना है अच्छा, कि हम जो है ना, जो सियासत, हमारे जो साइंसदान है, उनका हम हाल ही ये कर देते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे स्टूडेंट है वो साइंस की तरफ जाते नहीं। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब देखें, उनके साथ हमने क्या किया, जेल की सलाखों के पीछे रखा, जिसने हमें फख्र से हमारा सर बुलंद किया, हमें एटमी ताकत बनाया। हमने उनके साथ क्या किया? हमने सलाखों के पीछे रखा। अच्छा। इंडिया के एक साइंसदान है अब्दुल कलाम, उन्होंने उसके नाम पे बहुत बड़े उसी एरिया जो उनके नाम पे बनाया गया, आइलैंड बनाया, उसी एरिया से ये टेस्ट को जो वो किया, इस मिसाइल को टेस्ट किया। हमारे यहाँ मतलब क्या, उन्होंने जो साइंसदान था जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, उसको सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जलाया। हत्ता कि हमारे सियासतदान या ऐसे लोग थे, हमारे वजीर आजम साहब थे, क्या उनको भी फुर्सत नहीं पड़ी कि जब वो वफात पाए और उसके जनाजे पे चले जाए? मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास, आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें, उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी, इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे, मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास जी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं, 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है।
उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, या इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है, रिसेंटली चाइनीज और बेलारूस की कंपनी जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, ये चीज़, ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स का। यानी कि if someone is a part of Australia group, if someone is a part of the MTCR, if someone wants to be the NSG nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के regimes का हिस्सा बनना चाहता है, तो then आपके लिए politically correct होना जरूरी है। एंड बाय political correctness का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये खतरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। ये एक खतरा है वेस्ट के अंदर, और वो समझते हैं क्योंकि ये सारे का सारा जो जिसे कहते हैं ना कि एक मसला है कि इमरान खान इज नो लॉन्गर लीडर ऑफ PTI। पिंकी पीरनी इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी अगेन। चौथी चीज मैंने देखी है एक बड़ी, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, ट्रू, चरस और दाढ़ी और नमाज का एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। हमारे कुछ दोस्त जो मेहमान आए थे एहतजाज करने वाले, दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई थी तो बैठ के चरस पी के हंस रहे थे ब्लू एरिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने ये इसकी ऑडियो बना रही। फिर दूसरी तरफ मैंने पांचवी चीज देखी है चीमा साहब, कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल हुआ है। एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया है, बंटे और गुलेले। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहां पे गुलेलों का तजर्बा किया।